महाराज परीक्षित को मरने नहीं देंगे? उन्होंने कहा हाँ, मुझको अपने मंत्र बल पर पूरा भरोसा है, तक्षक के काटने के बाद मैं महाराज परीक्षित को मरने नहीं दूंगा। देवी भागवत में आया है, भागवत महापुराण में तो वर्णन नहीं आया है, लेकिन देवी भागवत में आया है कि वहीं एक पीपल का पेड़ था। तक्षक ने कहा कि मैं ही तक्षक, ब्राह्मण ने कहा मैं ही तक्षक नाम का नाग हूं और मैं इस पीपल के पेड़ में दंश मारता हूं। ऐसा कहकर के वो सांप के रूप में परिवर्तित हो गया और जैसे पीपल के पेड़ में दंश मारा, कहा जाता है कि पीपल की पत्तियां झुलस गई। अब फिर वो ब्राह्मण स्वरूप प्रकट हुआ, कहा ब्राह्मण कमंडल से जल निकला और विष विद्या को उतारने वाले मंत्र से संजित करके जैसे पानी का छींटा मारा उस पेड़ पर, कहा जाता है कि पूर्व की भांति पीपल का वृक्ष लहलहाने लगा। पर उस ब्राह्मण को लगा कि मेरे काटने के बाद भी ये महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा कर ले जाएंगे। तो तक्षक ने दूसरी बात पूछी, कहा ब्राह्मण देव, जब आपका मंत्र बल इतना प्रबल है तो मैं समझता हूं कि आपको ये ज्योतिष का भी ज्ञान होगा। मैं इसी समय विशेष में आपसे प्रश्न करता हूं, इसी समय विशेष की गोचर कुंडली बना करके आप परिभाषित करें कि महाराज परीक्षित का आयुर्बल कितना है। अगर महाराज परीक्षित का आयुर्बल आपके विचार से 200-400 साल हो, 21 साल हो, तो आपका स्वागत है, आप मेरे साथ चलिए। मेरे काटने के बाद आप महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा करें। अगर उनका भी न हो तो मैं नहीं समझता हूं कि आपका चलना वहां किसी प्रकार से योग्य होगा। कहा जाता है कि उसी समय की गोचर कुंडली बना करके उन कश्यप गोत्र ब्राह्मण ने उस पर भाष्य किया। इसके हिसाब से तो महाराज परीक्षित का आयुर्बल मात्र 2.5 घड़ी शेष रह गया है। एक घड़ी में 24 मिनट, एक घड़ी में 24 मिनट। इसके हिसाब से तो महाराज परीक्षित का आयुर्बल मात्र 2.5 घड़ी माने 1 घंटे शेष रह गया है। तो तक्षक ब्राह्मण वेदधारी तक्षक ने कहा, तो ब्राह्मण देव आप स्वयं विचार कर लेंगे, मेरे काटने के बाद भी अगर आपने महाराज परीक्षित के प्राणों की रक्षा की तो 1 घंटे के बाद तुमको मरना है। कारण कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है एक दिन मरेगा, इस शाश्वत सत्य को कोई इनकार नहीं कर सकता। कहा जाता है कि तक्षक ने वहीं पर कश्यप गोत्री ब्राह्मण को बहुत सारा पैसा रुपया दे दिया, सोना चांदी दिया, लोभ में पड़ करके वहीं से वो लौट पड़े और तब तक्षक ब्राह्मण के वेश में महाराज परीक्षित के पास आया। उस समय महाराज परीक्षित अपने प्राण वायु को खींच करके ब्रह्म में स्थापित करके जैसे उन्होंने अपने ब्रह्म का भेदन किया, जैसे उनका प्राण निकला, उधर तक्षक ने आकर के महाराज परीक्षित ने शरीर में दंश मारा। उसके दंश मारते ही महाराज परीक्षित का शरीर भक्त से जल गया। आज आकाश मंडल में खड़े हुए देवताओं ने महाराज परीक्षित के इस पर निर्माण को, महानिर्माण को अपनी आंखों से देखा, उनके पर निर्माण की भूषा पर प्रशंसा की और उनके शरीर पर पुष्पों की वर्षा की। कथा प्रेमी सज्जनों, ये कथा अभी 7 दिन और कही जाए तब कहीं जाकर के सारी कथाओं पर दृष्टिपात किया जा सकता है। वही कथाएं सुनाई जाती हैं जो सार्वजनीन हैं, वही कथाएं सुनाई जाती हैं, वही कथाएं कही जाती हैं। ऐसी ऐसी कथाएं इस भागवत में हैं कि बहुत बार उसका अभ्यास करने के बाद भी ये लगता है कि किस प्रकार से इसका प्रस्तुतीकरण किया जाए कि लोग इसको भली प्रकार से ग्रहण कर सके। ऐसी ऐसी जटिल कथाएं इस भागवत में हैं। इसीलिए लिखा गया, कहा गया कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में हुआ करती है। ये नाच गाने का ग्रंथ नहीं है, ये ढोल धमाका का, हारमोनिया सितार तबला का ये ग्रंथ नहीं है। आप लोग अपने घरों में इस कथा का आयोजन कर, मैं नहीं कहता हूं कि आप न करो, जैसा इच्छा वैसा करो, लेकिन होता क्या है जब आप नाच गाना करते हो तो इस कथा का महत्व घट जा रहा है। इसकी जो वास्तविकता है, इसकी जो उपादेयता है वो धीरे धीरे समाज से गायब होती चली जा रही है। लोग गाना बजाना, नाचना, हुल्लड़ करना, कपोल कल्पित कथाएं कहना और वो क्या कहते हैं कि चुटकुल्ला कहना, इसी को भागवत का एक विषय मान लिया है। बल्कि भागवत तो ऐसी कथा है कि लिखा गया कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, ये मृत्यु को सुधारने की कथा है। मृत्यु को
कथा को विराम करते हुए, इतना ऊंचे उठो कि जितना ऊंचे उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचे उठा गगन है। देखो इस